आईपीएल के 16वें सीजन का धमाकेदार समापन हुआ। महेंद्र सिंह धोनी की जय टीम सुपर किंग्स रोमांचक फाइनल में आखिरी गेंद पर चैंपियन बनी। इस मुकाबले के आखिरी ओवर के हीरो रहे सर रविंद्र जाडेजा। उनकी पत्नी रिवाबा जाडेजा भी इन सुनहरे पलों की गवाह बनी। रिवाबा की सादगी और ड्रेसिंग सेंस की काफी चर्चा हो रही है। रिवाबा जाडेजा के बारे में आइए जानते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। आईपीएल का खिताब जीतने के बाद रविंद्र जाडेजा और रिवाबा जाडेजा की खुशी देखते ही बन रही थी। रिवाबा ने पति रविंद्र जाडेजा को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान रिवाबा बेहद भावुक नजर आई। रोमांचक फाइनल मैच जीतने के बाद उनकी आंखें नम हो गई। रिवाबा और रविंद्र जाडेजा की शादी 17 अप्रैल 2016 में हुई थी। शादी से पहले उन्हें रीवा सोलंकी के नाम से जाना जाता था। राजकोट से रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2019 में रिवाबा बीजेपी में शामिल हुई। राजपूत समुदाय से आने वाली रिवाबा करणी सेना से भी जुड़ी रह चुकी है। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिवाबा को जामनगर उत्तर सीट से टिकट दिया था, जहां रिवाबा ने बम्पर जीत दर्ज की। रिवाबा का जन्म ही राजकोट में हुआ। उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी एक बड़े उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर है। रिवाबा की मां प्रफुल्ला सोलंकी रेलवे में काम करती थी। रिवाबा जाडेजा कांग्रेस के नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी है। रविंद्र जाडेजा और रिवाबा जाडेजा के साथ आईपीएल की ट्रॉफी लिए एक बच्चे की भी तस्वीर सामने आई है। यह और कोई नहीं, उनकी बेटी निध्याना है। निध्याना का जन्म 2017 में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। में जारी हिंसा का समाधान निकालने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह आज राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह हिंसा से निपटने और सुलह का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। उनका दौरा मणिपुर हिंसा से निपटने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचने से पहले राजधानी इम्फाल में हिंसा भड़क गई, जिससे राज्य सरकार भाग गई। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में अभी युद्ध जैसे हालात हैं। मुख्यमंत्री एन खुद बीरेन सिंह ने दावा किया है कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों से संयुक्त अभियान में हिंसा के आरोपी 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और कई हथियारबंद आतंकवादियों को पुलिस ने पकड़ा है। उग्रवादी नागरिकों को मारने के लिए M16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे थे। इम्फाल के उरीपोक इलाके में चरमपंथियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अलग अलग संघर्षों में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। राज्य में 31 मई तक इंटरनेट पर प्रतिबंध है और कई जिलों में कर्फ्यू के बावजूद हिंसा भड़की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। सीएम योगी आदित्यनाथ के फैन भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी है। अब उन्होंने पीओके को लेकर जो कहा है वो पड़ोसी मुल्क को टेंशन में डालने वाला है। क्या पीओके जल्द बनेगा भारत का हिस्सा? सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में मचा बवाल। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पर लगता है कि अब कश्मीर भी अपने हाथ से छीनने वाला है। कश्मीर को लेकर भारत से ऐसी आवाज उठी है जिसने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तानी जनता भी पसंद कर रही है। ये आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। पाकिस्तानी जनता में सीएम योगी को खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो ये तक मानने लगे हैं कि योगी भारत के अगले पीएम होंगे। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि योगी को लेकर उसने चेक किया तो पता चला कि उनके राज में भारत के उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कहा कि राजनीति में कोई संत या सन्यासी नहीं होता। उन्होंने सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर भी नाराजगी जताई। बता दें, साउदी ने भाजपा के लिंगायत वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साउदी को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने से लिंगायत समुदाय खफा है। क्या है इसकी वजह? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से लक्ष्मण सावदी को
जगह नहीं मिलने से हैरानी हुई है। माना जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी की वजह से बीजेपी को 30 से 35 सीटों पर झटका लगा है। यूं तो सावदी कांग्रेस के लिए भले ही फायदेमंद साबित हुए हो, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि इससे लिंगायत समुदाय काफी नाराज है। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि सावदी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से सावदी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि 14 सीटों पर लिंगायत वोट निर्णायक थे। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद सवाड़ी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताया जाता है कि कांग्रेस ने बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।